हम लोग गुरु महाराज को खूब मानते हैं, गुरु महाराज की बात को नहीं मानते हैं। इतनी संगत नहीं, बदरपुर में बहुत लोग हैं। कोई नाश्ता बना रही है और समय नहीं है, कोई ड्यूटी जा रहे हैं उनके पास समय नहीं है। अरे कब समय निकालो, समय तो निकलता चला जा रहा है। विरह और तड़प में जिस नामदान को गुरु महाराज ने हमको आपको मुफ्त में दे दिया, जरा अतीत के पन्ने पलट करके देखो। इसी नामदान को पाने के लिए गुरु महाराज ने मठ और मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा सब जगह गए। गुरु महाराज ने कहा हमने महात्माओं की लंगोटी धोया, उनकी चिलम को भरा, हमने बड़े बड़े भंडारे होते तो उसमें बर्तन धोए, इस पीठ पर हमने चिमटे बर्दाश्त किए, लेकिन हमको नाम की दौलत देने वाला कोई मिला नहीं। जब इतनी खोज किया गुरु महाराज ने, तब दादा गुरु ने उनको अपने पास बुला दिया और तब बैठ करके रास्ता दिया। 8, 18 और 22 घंटे बैठ करके गुरु महाराज ने एक आसन पर बैठ करके साधना की। हम में से जितने लोग हैं, जरा दिल पर हाथ रख करके देखो कि क्या 18 मिनट और 22 मिनट के लिए कभी बैठ पाते हैं? मन कितना साथ देता है, कहीं बेटी में, कहीं बेटे में, कहीं धन में, कहीं दौलत में, कहीं मकान में, कहीं दुकान में। अब फिर कहते कहते हमको साधना करने का कोई आसान, इससे आसान कौन तरीका होगा भाई? जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी मनघट में इसी को जीतना करना। 3 सत्संग सुनाने के बाद स्वामी जी महाराज नाम दान देते थे, लेकिन समय के हालात को देख करके गुरु महाराज ने उस दौलत को लुटाया और कहा करोगे मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। इतना सरल, इतना आसान इस रास्ते को कभी किसी महापुरुष ने नहीं किया, इतना सरल कर दिया। टट्टी में बैठ करके भगवान का भजन कर लेना, तुमको वहां का भी लाभ मिलेगा। और वहां भी तुम्हारे पास समय नहीं है तो चुल्लू भर पानी ले लेना, मर जाना डूब करके, मनुष्य शरीर को बेकार में मिला, इसकी कोई कीमत तुमने नहीं पहचानी। बड़ा बुखारे का सुल्तान जब कबीर साहब के पास आया तो 6 साल तक सेवा की और 6 साल के बाद जब लोई ने जाकर के उनकी पत्नी ने कहा अरे भाई ये तो वहाँ का सुल्तान है, इसको नाम दान दे दो, अपने यहाँ जाए भजन करे। ये बर्तन नहीं खाली, बर्तन नहीं खाली है। वहाँ कैसे पता चलेगा? कहा भी देखो इसको गांव की तरफ मैं भेजता हूँ और जब वहाँ जाए तो तुम्हारे घर का जो झाड़ू लगा कूड़ा इकट्ठा किए इसके सिर पर डाल देना, तुमको पता चल जाएगा बर्तन खाली है कि नहीं। और जब वही इब्राहिम उधर से निकला तो लोही ने उठा करके सारा कचड़ा उसको ऊपर डाल दिया। तो उसने तिरछी निगाह से देखा और कहा ना हुई हमारी सल्तनत, वरना चमड़ी खींच के इसमें भूसा भरवा देता मैं। भाग करके आई कबीर साहब के पास, क्या हुआ? मैंने बर्तन अभी नहीं खाली। फिर 6 साल सेवा किया, 12 बरस रहे संत की टोली, तब समझे संतों की एक टोली। 12 बरस और उस दौलत को गुरु महाराज ने हमको आपको मुफ्त में दी। कभी कबीर बन के आए, कभी नानक बन के आए, कभी पटूलगा दीखा साहब, जगजीवन साहब बन के आए, कभी गोस्वामी जी महाराज बन के आए, कभी बाबा जी बन के आए। केवल इसलिए बन करके आए कि चलो निकल चलो कलिग्राम। जन्मत मरत तो सह तो कोई जन्म मरण की पीड़ा बहुत कष्टदायी होती है, यहाँ कष्ट और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए सभी लोगों से हमारा निवेदन, जिसको जिसको नामदान मिल गया है, हजारों काम दुनिया के छोड़ करके सुमिरन, ध्यान, भजन सुबह और शाम का समय निकाल करके एकांत में बैठ करके इसको हर हालत में करना है, हर हालत में। और हफ्ते का 1 दिन का समय निकालो अपने काम के लिए, अपनी आत्मा के संभाल के लिए। जो गुरु महाराज ने नामदान दिया और उसकी कुछ तो मर्यादा बना करके रखी जाए। गुरु महाराज ने आदेश दिया कि साप्ताहिक सत्संग, हम उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहे। गुरु महाराज ने जाते जवाते कहा मेरे शाकाहार के संदेश को जन जन तक पहुँचा देना, हम कितना समय निकाल पाते? सभी बदरपुर की संगत से निवेदन है, फरीदाबाद के लोग भी आए, उनसे भी हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब लोग संयुक्त रूप से मिलजुल करके इस मिशन को आगे बढ़ाओ और अपना काम करो। और नहीं तो समय बहुत नज़दीक आ गया, ज़्यादा लंबी दूरी पर नहीं है, ज़्यादा लंबी दूरी पर अब समय नहीं है। जो समय हमारे लिए आएगा वही आपके लिए आएगा, जो आपके लिए आएगा वो हमारे लिए आएगा।
लेकिन इसमें संयम, गुरु की दया के भिखारी बने रहेंगे, वो सब चीजें हमारे काम आएंगी। तब संयम है, आराम से निकल जाएंगे, घबरा जाएंगे, गिरते खत्म हो जाएंगे, क्या होगा। इसलिए सब लोग इन बातों को ध्यान में रखो और साप्ताहिक सत्संग जैसे सवेरे होता है 7 बजे से सुमिरन ध्यान भजन, हम लोग सोचे कि भाई हमको 7 बजे पहुंचना ही पहुंचना। अब आदमी सोच लेता संडे का समय खूब आराम से टाइम फैला करके सोएंगे हम, नहीं, सोने की जरूरत नहीं है, जगने की जरूरत। चलो भाई हम सवेरे 7 बजे पहुंच जाए, आए हमारा सुमिरन किए, ध्यान किए, भजन किए, और उसके बाद थोड़ी बहुत बात है वो अपना बता दी जाएगी, कहाँ क्या हो रहा है इसमें बता दिया जाएगा। और एक पूर्णिमा का कार्यक्रम 19 जुलाई से शुरू होगा, 20 से 23 जुलाई को यह कार्यक्रम संपन्न होगा। 20 और 21 की रात्रि में पूजा है। पूजन के लिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि जल्दबाजी मत करना, आराम से पूजन। 20 की रात्रि में होगा पूजन, 21, 22, 23 जब आपके पास समय हो तब आराम से आकर के पूजन करें। घेरे में रहते हैं, पंडाल में रहते हैं, कोई भगदड़ नहीं करनी कि तो सत्संग में आए बस लगे हम किसी में भूल जाए हम भी, और जब कोई वहाँ दिक्कत पड़ जाए, भीड़ भाड़ पड़ जाए,